बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में बात करेंगे एरीज 2024 प्रेडिक्शंस के हवाले से। 200% जिंदगी बदल कर रहेगी, गारंटीड हम बात करने जा रहे हैं। पैसा संभालने की जगह कम पड़ जाएगी। एरीज 200% बिगेस्ट प्रेडिक्शंस के हवाले से बात कर रहे हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। ये वो सीरीज है वीडियोस की जिसको आप सन साइन से और मून साइन से, वो भी राइजिंग में देख पाओगे। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आप अपने नाम के ज़ोडिएक साइन के मुताबिक भी इस वीडियो को देख सकोगे। याद रखिएगा, एरीज के लिए जुपिटर यानी बृहस्पति आपके फर्स्ट हाउस में रहेगा और 2024 में तकरीबन 6 से लेके 7 महीने तक ये कंफर्म इसी हाउस में रहेगा। फर्स्ट हाउस आपकी ग्रोथ, आपकी फिजिक, आपकी बॉडी का हाउस माना जाता है। आपकी अक्लानी ताकतों, आपके मेंटल ग्रोथ के हवाले से हाउस माना जाता है। तो दिमागी तौर पे बॉडी के लिहाज से फिजिकली भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहोगे आप 2024 में। आपका नेम और फेम का भी हाउस माना जाता है, यानी आपका नेम और फेम होगा, आपको रिकॉग्निशन मिलना है, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, आपका फेमस होना, सोशल मीडिया आइकन बन जाना, यानी बहुत सारे लोग आपको जानना शुरू कर देंगे। आप ऐसे जितने भी लोग फ्रीलांसर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाले, बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले और अपने काम को जारी रखें। क्योंकि एज ए यूट्यूबर, एज ए फ्रीलांसर और किसी कंप्यूटर से जुड़ा काम करते हैं, आप डेटा एंट्री का काम करते हैं, आप फ्रीलांसिंग मल्टीमीडिया का काम करते हैं, आप आईटी सेक्टर में किसी भी तरीके से कंप्यूटर से जुड़े हुए हो या बैरून मुल्क से जुड़ा काम करते हो, भरपूर तरीके से पैसा कमाते हुए नजर आओगे। याद रखिएगा, ग्रोथ आपके कारोबार के अंदर, आपके बिजनेस में आप देखोगे, अपने करियर में देखोगे, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम में देखोगे। हर लिहाज से पैसे के मामला बढ़ते हुए, यानी पैसा बढ़ता हुआ, पैसे का भरपूर फ्लो आप लोग 2024 में देखोगे। एज अ यूट्यूबर, एज अ फेसबुक इन्फ्लुएंसर या मीडिया इन्फ्लुएंसर, आपके जो फॉलोअर्स हैं उनकी भरपूर तादाद बढ़ेगी। याद रखिएगा 2024 में। अब आपको क्या चीज़ें एहतियात के तौर पे रखनी जो बड़ा नुकसान करने से बचा सके, या किन चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करना है, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। ये पूरा साल जुपिटर की बड़ी नवाजिशात, याद रखिएगा, भरपूर तरीके से एरीज पे यानी बुर्ज हमल मेष राशि पे इनका हाथ होना या इनके ऊपर नवाजिशात करम होना, ये बेहतरीन तरीके से इनको आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। और याद रखिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ये कैश टाइम है। अपने टैलेंट को कैश करवाने का टाइम है। आप अच्छा पैसा समेट सकते हो। ये वक्त आपको कोई रोकेगा नहीं। जितनी मेहनत करोगे, वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा वो होगा। यानी जितनी मेहनत करोगे, जो नया कारोबार शुरू करोगे, जो नई चीज़ करने जाओगे, जो नई जॉब में शिफ्ट होना चाहोगे, कुछ भी नया करने चाहोगे, उसमें भरपूर तरीके से आपको कामयाबी मिलेगी इन 6 महीनों के अंदर। आप वो ज़ोडिएक साइन है जो बगैर थके मुसलसल काम कर सकता है। इसमें फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हो। तो कोशिश करो, आप अगर जैसे लेट्स सपोज आप 1 महीना लगातार, जैसे 6 महीने का हमने कहा, आप 1 महीने लगातार आपने काम किया, तो उसके बाद कोई ऐसा टाइम निकालो कि 24 घंटे के लिए या उससे थोड़ा ज़्यादा अपने लिए एक हॉलीडे रखो, अपने लिए एक छुट्टी का टाइम भी रखो, अपने लिए एक एंजॉयमेंट का टाइम भी रखो, अपने फैमिली को टाइम दो, घूमने फिरना, सैर सपाटा ये करो, थोड़ा नेचर से करीब हो जाओ, तो आप और अच्छा काम कर पाओगे। वरना क्या होगा, 6 महीने मुसलसल अगर आप काम ही करते चले गए तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। जैसे इंजन गर्म होकर ख़राब हो जाता है ना, वो हाल हो जाएगा। तो कोशिश करें थोड़ा सा अपना टाइम अपने लिए भी आप दें। आप जिन एक्टिविटीज़ को पसंद करते हो, बाहर जाना, जिम, एरोबिक्स, योगा या क्लब ज्वाइन करना, या कहीं भी कोई आपको कोई एक्टिविटी आप जानते हो जो करने से आपको खुशी मिलती है, वो करें तो बेहतर नताइज आपको मिलेंगे और बहुत अच्छा आप करते हुए नजर आओगे। अब हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ के हवाले से 2024 में। अगेन बात वही कि शुरू के 6 महीने यानी तकरीबन 5 से 6 महीने ऐसा होगा कि आपकी लव लाइफ के लिए शायद आप वक्त भी ना निकाल सको। इतने बिजी होगे कि अपने प्यार के लिए, अपने प्रेम प्यार के लिए टाइम देना आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो जब आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दोगे ना, तो कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ ना कुछ नोक झोंक कह ले, या कुछ ना कुछ अनबन वाली सिचुएशन रहेगी। तो लिख के लगा लो, आप 6 महीने बड़ा ज़बरदस्त किस्म के बिजी होने वाले हो। आपके लव लाइफ के, अपने ख़ानदान के, अपने घर वालों के लिए भी आपको टाइम नहीं मिलने वाला। दूसरी जो बड़ी वजह रहेगी कि मार्स और सन का कंजक्शन होना, गठजोड़ होना, यानी जिसे हम दूसरे लफ्जों में कहें मंगल और सूर्य का जो मिलाप है, जो उनका युति बन रहा है, जो उनका गठजोड़ हो रहा है, ये भी बड़ा पावरफुल रहेगा। तो कुछ महीने तक आपकी प्रेम प्यार की गाड़ी थोड़ी आहिस्ता चलेगी, यानी वो फ्लो नहीं रहेगा, वो उस स्पीड से नहीं चलेगी जो आप चाहते हो। आपके डिज़ायर शायद इतने कंप्लीट ना हो या मुकम्मल होते हुए ना देखो,
लेकिन थोड़ा सा आपका चूंकि काम अच्छा चलेगा, पैसा दोनों हाथों से कमाओगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा कि आपकी लव लाइफ थोड़ी स्लो चलेगी। आफ्टर 6 मंथ यानी 6 महीने बाद जब वीनस और मर्क्यूरी, वीनस यानी शुक्र, मर्क्यूरी यानी कि बुध, ये दोनों का जब कंजक्शन होगा तो बहुत जबरदस्त चेंज आएगा आपकी लाइफ के अंदर। अपनी लव लाइफ में एक बड़ा बूस्ट देखोगे। जो शिकायत थी वो दूर होंगी, आपके पार्टनर को आपसे शिकायत थी वो दूर होगी, आपको उनसे शिकायत थी वो दूर होंगी, और बहुत अच्छी बॉन्डिंग के साथ आप लोग नजर आओगे। बस आपको ये 6 महीने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। जैसे हमने कहा ना, बीच में कुछ गैप्स ले लो कि जिसमें आप अपने हॉलीडे एंजॉय कर सको, थोड़ा अपने आप को टाइम दो, रेस्ट करो और काम भी भरपूर करो, तो उसका फायदा देख सकोगे। अब अगर आपकी फैमिली लाइफ के हवाले से देखें, बहुत बेहतरीन रहेगी। आपकी बॉन्डिंग अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छी रहने वाली है। फैमिली की तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा कि आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, वक्त क्यों नहीं दे रहे हो घर पे, ऐसा कुछ नहीं होगा। फैमिली ये बर्दाश्त भी करेगी और आपको सपोर्ट भी करते हुए नजर आएगी। बस आपको एक एडवाइस दे सकते हैं कि वीकेंड्स के अंदर घूमना फिरना रखें, अपनी फैमिली को लेके जाएं, अपने वाइफ को, हस्बैंड और प्लस ये अपनी फैमिली मेंबर्स को भी। तो क्या है कि थोड़ा सा एक आपकी कनेक्शन या कनेक्टिविटी अपनी फैमिली मेंबर से अच्छी बनेगी और उनको कोई अगर शिकायत है तो वो भी रिजॉल्व करते हुए आप लोग नजर आओगे। अब हम आपकी सेहत के हवाले से बात करेंगे, 2024 में कैसे रहने वाली है। सेहत के हवाले से चूंकि जुपिटर यानी बृहस्पति गुरु का आपको साथ है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी रहेगी। 5 महीने मुसलसल बहुत बेहतरीन सेहत आपकी रहने वाली, कोई इश्यूज आपको नहीं होंगे। बस आपके लिए एडवाइस ये कि फिर भी आप जिम, योगा, एरोबिक्स वगैरह करो, फुर्तीले रहो, थोड़ा एक्टिव रहो। बहुत वैसे भी आप लोग एक्टिव हो, लेकिन और एक्टिव रहना आपके लिए पूरा साल बेहतरीन बनाता हुआ नजर आएगा। पिछले 1.5 साल में आपका दिल दुखा होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होगी, आप मेंटली स्ट्रेस्ड रहे होगे, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन इसके अंदर रहे होगे, जिसकी वजह से अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाए होगे और तबीयत भी आपकी पिछले 1.5 साल में खराब जरूर रही होगी। जब आप दुखी होते हो ना, तो आप अकेले अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो, दूसरों को बताते हो, अपने गम, अपने दुख अपने दिल के अंदर, अपने अंदर दफन कर देते हो, किसी को नहीं बोलते। तो ये आपकी बीमारी का बाइस बनता है। शेयर करो अपने वालिद से, अपने उन लोगों से जिन पे आप भरोसा करते हो। आप जब शेयर करोगे तो दुख हमेशा शेयर करने से कम होते हैं। अपने आप को आइसोलेट करना, अलग थलग रहना, कमरे में बंद कर लेना, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। इन तमाम चीज़ों से निकल जाओगे। याद रखना 2024 के जनवरी से ऑनवर्ड्स 5 से 6 महीने मुसलसल इन चीज़ों से निकलते हुए थोड़ा हैप्पी रहना या अपने आप को खुश रखना सीख जाओगे। लोगों से इंटरेक्शन अच्छा रहेगा, आपके एडमायरर आपके चारों तरफ बढ़ते चले जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। तो आपको बहुत खुशी मिलेगी, आप नई एक्टिविटीज में जाओगे, अपने गमों को भूल जाओगे। एक बात लिख के लगा लो, इस साल यानी जनवरी से ऑनवर्ड्स आपको बहुत ख्वाब आएंगे, अच्छे अच्छे ख्वाब आएंगे, क्रिएटिव किस्म के ख्वाब आएंगे। आप नए नए रास्ते ढूंढोगे ख्वाब के अंदर, आपको नए नए गोल्स मिलेंगे, आपको कुछ ऐसी चीजें ख्वाब में नजर आएंगी जिसको करने पे आप तुल जाओगे और उसको कामयाबी से मुकम्मल भी करोगे। सबसे बड़ी बात, रिलीजियसली आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहोगे, अपने इनर सेल्फ से कनेक्टेड रहोगे, तो ये भी खुशी का बाइस, आपको अंदरूनी तौर पे खुश रखना, क्योंकि मजहबी आपको जो है असल खुशी आपको अपने मजहब से मिलती है। तो रिलीजियसली आप बहुत एक्टिव रहोगे, अपने आप को बहुत ज्यादा एनलाइटेड रखोगे। जो टेंशन, डिप्रेशन या एंग्जाइटी या कोई भी ऐसी चीज होगी, उसके हवाले से जो भी आपको रास्ता मिलेगा अपने सपने के अंदर, अपने ड्रीम्स में, आपको ऐसे सॉल्यूशंस मिलेंगे जो आप अप्लाई करने पर उन चीज़ों से बाहर आ जाओगे। जो टेंशन आपको थी कि ये कैसे होगा, कैसे करेंगे, वो सॉल्यूशन मिलता हुआ, यानी सॉल्यूशंस भरा साल रहेगा 2024 आपके लिए। अब हम धन दौलत के हवाले से, पैसे के हवाले से बात करें, इसमें आपका बिजनेस, आपका कारोबार, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम, बैरून मुल्क से जो पैसा आता है वो, या फिर कोई बैरून मुल्क से जुड़ा आप काम करते हो, आप बैरून मुल्क में जाके जॉब या कारोबार करते हैं, वो सब आ जाता है। ज़मीन का लेन देन, ज़मीन से जो पैसा आता है, हर एक चीज यानी पैसे का भरपूर फ्लो आपके लिए रहेगा। पैसा खूब आएगा चारों तरफ से और मुख्तलिफ जरायों से सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ते हुए भी आप देखोगे। वो कहते हैं ना, छप्पर फाड़ के पैसा कब बरसेगा, जो गोल्डन पीरियड हमने लिखा है, तो गोल्डन पीरियड आपका रहेगा फर्स्ट क्वार्टर, यानी पूरे साल का फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर। ये याद रखिएगा, ये दोनों पीरियड्स लिख के रख लें। इन दोनों पीरियड्स में छप्पर फाड़ के पैसा बरसना, बहुत पैसा आना, अनलिमिटेड, कि अपना बैंक बैलेंस बना सको, अपनी ख्वाहिशात को तकमील दे सको, प्रॉपर्टी खरीद सको या लग्जरियस लाइफ में एंटर कर सको, ये सब मुमकिन होगा। इसमें आप अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ ले जा सकते हो, प्रोमोशंस के आपके योग जॉब के अंदर बन सकते हैं, आपके अच्छे पसंद के डिपार्टमेंट में आपकी तरक्की होना या ट्रांसफर होना या सैलरी का बढ़ जाना, ये सब भी मुमकिन रहेगा। कुछ एहतियातें रखना या कुछ अच्छी चीजें आपके लिए कि आप काम खूब करने वाले हो। 6 महीने तो कहीं नहीं गए, शुरू के 6 महीने हमने जो गिनवाए,
जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून बहुत काम करोगे। और फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर तो सोने पे सुहागा आपके लिए होने वाला है। पूरा साल ही समझ लो, बचा क्या, पूरा साल ही आपके लिए बेहतरीन रहेगा। खूब मेहनत करते हुए आप नजर आओगे। बहुत टेंशन लेने से, बहुत ज्यादा काम करने से फ्रस्ट्रेशन भी होगी, और प्लस ये कि रात को नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का होना, हार्मोनल डिसऑर्डर्स का होना, ये सब कॉमन सी बात है। नींद नहीं आएगी आपको रात को, क्योंकि एक तजस्सुस होता है ना कि आज तो बहुत पैसा आया, अब कल क्या होने वाला है, और उसके बाद क्या होगा, और क्या करूँ और क्या नहीं करूँ, हर चीज सोचते रहोगे कि पैसे को और कैसे मल्टीप्लाई करूँ, तो नींद आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस चीज के लिए जो क्रिस्टल्स हमने बताए, जो डायमंड्स या मोती या जो भी आपके हिस्से में आपकी स्लाइड्स पे आ रहा है और अभी आपके सामने भी आ रहा है, आपकी स्क्रीन पे आप अपने ज़ोडिक साइन के हिसाब से देख सकते हो एरीज के लिए कौन कौन से जो है वो क्रिस्टल्स या कौन कौन से मोती या को क्या चीज़ पहनी जा सकती है। तो इनको पहनकर भी काफ़ी हद तक आपके मसले हल होंगे, नींद आएगी आपको। और दूसरा ये, अगर नींद ना आए तो वो 4 सूर्य जो हमने आपको गिनवाई है, आपको याद होगा, सूर्य शम्स, सूर्य फलक, सूर्य नास, और उसके अलावा आप जो है वो मेडिटेशन अगर करते हो और साथ साथ जो है वो रेगुलर प्रेयर्स करते हो तो भी बहुत अच्छा रहेगा, यानी बेहतर रहेगा। और ये 4 सूर्य आप इसकी तिलावत करते हो और उसके बाद नींद ना आए, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। और अल्लाह की तस्बीहात का विर्द करते करते नींद आ जाती है। तस्बीहात में होना ज़रूरी नहीं है, आप लेटे हुए हो, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या मोहम्मद, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलते जाओ। देखो ऐसी नींद आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और बहुत सुकून की नींद आएगी। जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है, जैसे हनुमान का 40वां हिंदुओं के अंदर होता है, और भी बहुत सारे ग्रंथ या वो और बहुत सारी चीजें होती है जिसका मुझे इतना इल्म नहीं है, लेकिन वो भी करके आपको नींद जरूर आएगी, क्योंकि आपका मजहब ही आपको सुकून के साथ रहने के काबिल बनाता है। तो नींद का आना ये पॉसिबल है। आप सिख हो, आप ईसाई हो, आप कोई भी मजहब से ताल्लुक हो, कोई ना कोई ऑप्शन होता है कि जब ऐसे नींद ना आए तो क्या करना चाहिए, क्या चीज पढ़ी जाए जिससे आपको नींद आ जाए। और मेडिटेशन का हम हमेशा अपनी वीडियोस में बोलते हैं 5 मिनट से स्टार्ट करो। आपको कुछ नहीं, या अल्लाह के नाम से आप पढ़ते पढ़ते सो जाओ, ये भी एक मेडिटेशन में चला जाएगा। एक इबादत होगी जिसमें आपको नींद भी आ जाएगी। तो कोई भी अल्लाह के नाम से आप उसको पुकार सकते हो। दूसरा, तस्बीहात का विर्द करना और मेडिटेशन करते हुए सो जाओ तो आपकी नींद भी इबादत के अंदर शुमार होगी। याद रखिएगा, आपके पैशंस में कमी हो, क्योंकि शुरू में आप बहुत मेहनत करने वाले हो। 6 महीने समझ ले, इतना मेहनत करोगे, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी। आपका पार्टनर आपसे दूर होना, आपको इग्नोर करना, आपको टेकन एज ग्रांटेड लेना, इंसल्ट करना बात बात पे, या आपके मैसेजेस का जवाब नहीं देना, ये भी हो सकता है। तो आपको कार्नीलियन क्रिस्टल्स का मशवरा देंगे। कार्नीलियन क्रिस्टल्स आपको मिल सकती है, तो ये खरीद कर अगर आप पहनोगे तो इससे आप अपनी मोहब्बत को अपनी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ देखोगे, तो ये फायदा होगा आपको, तो आप यूज कर सकते हैं इसको। और अगर लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए तो गार्नेट क्रिस्टल्स पहनकर ये चीज उलट होते हुए देखोगे। आप ट्राई करके देखिएगा, गार्नेट क्रिस्टल्स, आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपके रिलेशन में एक स्टेबिलिटी आएगी। वैसे तो आपको मजहब का सहारा भी लेना चाहिए, अगर नहीं टाइम है तो फिर ये ऑप्शन भी है कि इसको पहनकर रखने में भी आपको भरपूर फायदा मिलता है। कोई योगा के लिए टाइम निकालो, क्योंकि मेडिटेशन का तो हमने कहा, लेकिन योगा भी करना आपको मेंटली फिट रखेगा। दिमागी तौर पे ख्यालात का आना, आइडियाज का आना, आपके कारोबार को ऊंचा ले जाना, क्या करूं कि ये होगा, अपनी जॉब के अंदर और आगे बढ़ना है, क्या करूं कि ये हो, ये सारे सवाल का जवाब मिलेगा। क्योंकि मेंटल एबिलिटी या आपके दिमागी ताकत है, आपकी अक्लानी ताकत है, उरूज पर पहुंचेगी जब आप मेडिटेशन करोगे, योगा एरोबिक्स वगैरह करोगे। तो ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में जाना, ये आपको बहुत तवाना रखेगा और पूरा साल आपका बेहतरीन जाएगा। यानी जो कीवर्ड है वो है प्रोडक्टिविटी। आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई यानी सब कुछ, पैसे का जो फ्लो है वो बड़ा तेज हो जाएगा। काम करने का या पैसे कमाने का जो जुनून है वो सर पे चढ़ के बोलेगा। याद रखिएगा, ये करके देखिएगा, आप खुद बोलोगे कमेंट्स में आके कि हमें पहले से ज्यादा काम करने का दिल चाहता है, हम चाहते हैं और पैसा कमाएं और भरपूर पैसा कमाएं। यानी जैसे प्रोडक्टिविटी कहते हैं, यानी आपका आउटपुट बहुत ज्यादा, बहुत गुना बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। साथ में फलाही काम करें, अपने पैसे को ऐसी जगहों पे, जैसे हमारे यहाँ ईदी है, आपके यहाँ भी यकीनन कोई ना कोई सर्विस होगी, आप लिख सकते हो कमेंट्स में, जहाँ पर आप डोनेशन दो तो आपका पैसा सही जगह जाता है। तो ऐसी जगहों पर डोनेशन देना, तो सही जगह पैसा जाएगा तो उसका फायदा आपको भरपूर होगा। आज तक कोई भी गिवर, आप मुझे बता दो, कोई भी शख्स जिसने ये बोला हो कि मैंने अल्लाह की राह में पैसा दिया और मैं गरीब हो गया, नहीं, कोई नहीं बोलता। जिसने भी अल्लाह की राह में पैसा दिया है, यानी अच्छे काम के लिए, फलाही काम के लिए, वेलफेयर वर्क के लिए पैसा दिया है, उसके पास उससे कई गुना ज्यादा आया है। वो फकीर हुआ ही नहीं है। इसीलिए आज तक कोई शख्स नहीं मिला जिसने बोला हो कि भाई मैंने चूंकि इतना दान किया, इतने पैसे दिए, इतना फलाही काम किया,
तो मैं तो गरीब हो गया। कभी नहीं होगा, अल्लाह ताला नहीं करने देगा उसको गरीब, रहने ही नहीं देगा उसको गरीब। कोई भी चीज़ जो रेड कलर में हो, जैसे मसूर की दाल को ले लें, या ऑरेंजेस, हालांकि ऑरेंज कलर है ये भी आप दे सकते, कोई भी ऑरेंज कलर का फ्रूट हो गया या कोई ऐसी चीज़ हो गई, रेड कलर के एप्पल्स हो गए या इस तरह की चीज़ें, ये देना, ये भी भरपूर तरीके से आपको एनर्जेटिक रखेगी और आपके काम आसान बनाते हुए नजर आएगी। क्योंकि इस केस में मार्स आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, और मार्स का, मंगल का एक्टिव होना वैसे सूर्य के साथ, सूरज के साथ गठजोड़ बना के वैसे ही पावरफुल हो रहा है, और ज्यादा आपको हेल्प मिलते हुए नजर आएगी। बस आखिर में ये कीवर्ड कहेंगे कि काम बेशक करें, भरपूर करें, लेकिन बहुत ज्यादा अपने काम को लेकर आप अपने आप को थका मत दें। आप जितना थकाओगे उतना ही ज्यादा आप परेशान रहोगे, याद रखिएगा। एक बड़ी डिटेल में हमने बात की कॉस्मिक एनर्जीज, कॉस्मिक रेस के हवाले से। 4 से 5 जो बंदगी का टाइम आप फिक्स करते हो, ये वो टाइम है जो यूनिवर्सली अगर कहा जाए कि ग्लोबली पूरी दुनिया के अंदर ऐसा टाइम है ये कि 4 से 5 में जो कॉस्मिक रेसें बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत अबंडेंट में होती हैं, और इसका भरपूर फ़ायदा आपको मिलता है। तो कोशिश करें, मेडिटेशन करना है इस टाइम में करो। सुबह जब कोई उठ नहीं पाता, फजर में उठना कितना मुश्किल होता है, 4 बजे उठकर इबादत करना, ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा, बहुत पावरफुल आपको बनाएगा, और आपकी मुश्किलात आसान करते हुए आपको लगेगा कि आपके काम बनना शुरू हो गए। आपको वैसे भी 6 महीने तो बहुत कुछ मिलेगा। फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर आपके लिए पैसों के मामलात में उरूज पर आप देखोगे, थक जाओगे बहुत ज़्यादा। अपने लिए गैप्स रखो बीच में, जैसे हमने कहा, अपनी सेहत का ख्याल रखो, सेहत बिगड़ सकती है, टेंशन वगैरह मत लो, पैसे का फ्लो आएगा तो फिर रुक जाता है, फिर वो बहुत तेजी से ऊपर आएगा। तो कहने का मतलब कि ये चलता रहेगा पूरे साल। सेकेंड क्वार्टर में हो सकता है कुछ ऐसे अखराजात आप पे आ जाएं या बिला वजह के खर्चे हो जाएं, इससे आपको बचना है। बिला वजह के खर्चे होना, एक्सपेंसेस बढ़ जाना, आपकी यूटिलिटी बिल्स या कुछ और चीज़ें जिसमें अच्छा पैसा चला जाए लग्जरियस आइटम वगैरह में, तो थोड़ा सा आपको पैसा रोकना होगा या कंट्रोल करना होगा इस जगह पे। बस बड़ी एडवाइस ये है कि सेकंड क्वार्टर में आपको पैसा खर्च करने से पहले थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बगैर सोचे कि भाई ये चीज़ ले रहा हूँ, ये कहीं आगे गले ना पड़ जाए, या ये चीज़ अभी लेने की ज़रूरत है या नहीं, या इतना खर्चा करना अभी ज़रूरी है या नहीं, ऐसा सोच के खर्चोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थर्ड क्वार्टर में सेहत के हवाले से इश्यूज बनेंगे, तो थोड़ा टेंशन डिप्रेशन में रह सकते हो, कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है। अपनी सेहत का ख्याल रखो। थर्ड क्वार्टर में खास तौर पे जिम, एरोबिक, योगा शुरू कर ही दो, सोचो मत, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचने से ये थर्ड क्वार्टर बहुत प्रॉब्लम करेगा, और बड़ी बड़ी बीमारियां, यानी जो आपको शुगर है या डायबिटीज़ के अलावा आपको ब्लड प्रेशर का इशू है, हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी के मसले, तो वो थोड़ा शूट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। योगा, एरोबिक, जिम वगैरह करोगे तो काफ़ी सेहत आपकी संभलेगी, और कुछ नहीं तो मॉर्निंग वॉक शुरू कर दो, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। तो उम्मीद है हमारी ये कोशिश आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर अपने ज़ोडिक साइन के बारे में आप इसी तरह की वीडियो देखना चाह रहे हैं, सामने लिंक आ रहा होगा, वरना आप कमेंट्स में लिख सकते हो, तो आपको भी वीडियो आपकी भी वीडियो बनाई जाएगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।